हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस एक्सप्लोर के एक क्वेश्चन के बारे में जो कि टीसीएस एक्सप्लोर के आईपीए के एग्जाम में 35 मार्क्स का पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या है उसको जानने से पहले हम एक बात को यहाँ पे डिस्कस कर लें कि हम यहाँ पे जितने भी सॉल्यूशंस लिखेंगे, जो भी लाइंस लिखेंगे, उसके पहले हम पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अच्छे से समझेंगे कि इस लाइन का मतलब क्या हो रहा है, जिससे कि हम जब एग्जामिनेशन में अपने कोड को लिख रहे हों तब हमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। फाइन। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है क्रिएट क्लास मूवी विद ब्लू एट्रीब्यूट्स। तो ये एट्रीब्यूट्स हैं इसके। फाइन। और हमें क्लास बनानी है मूवी नाम से। फाइन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे क्लास मूवी। ये भी ऊपर जो लिखा हुआ है हम इसको इग्नोर करके चलते हैं। ये इसको इग्नोर करते हैं और हम लाइन बाय लाइन समझेंगे कि किसका क्या मतलब हो रहा है। फाइन। तो हमें इन एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे स्ट्रिंग मूवी नेम और दूसरा है हमारा कंपनी नेम एंड थर्ड है हमारा स्ट्रिंग जेनरे नाम से एंड फोर्थ है हमारा इंटीजर नाम से बजट। फाइन। तो हमने इन एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर दिया और अब हम यहाँ पे बनाएंगे गेटर, सेटर और कंस्ट्रक्टर। फाइन। तो हम अगर मैनुअली टाइप करेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा, जिसकी वजह से हम आपको बता दे रहे हैं जो कि हर एक क्वेश्चंस में कितने पार्ट्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा एक पर्टिकुलर टाइम आने के बाद। फाइन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा कंस्ट्रक्टर, जिसके लिए मैं जनरेट पे जाऊंगा, कंस्ट्रक्टर पे जाऊंगा, इसको सिलेक्ट ऑल करूंगा, ओके करूंगा। फाइन। तो हमारा ये कंस्ट्रक्टर बनके तैयार हो गया। इसमें हमें कुछ करना नहीं था, हमें क्लास का नाम डालना था विथ पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ और इन्हीं सबको यहाँ पे डिफाइन करना था। और उसके बाद दिस कीवर्ड की मदद से हम इन सारी एट्रीब्यूट्स को लिख लेंगे। फाइन। और इसके बाद हमें बनाना है गेटर। तो हम राइट क्लिक करते हैं, जनरेट पे क्लिक करते हैं, गेटर पे क्लिक करते हैं, इसको सेलेक्ट ऑल करते हैं और ओके करते हैं। तो ये देखिए हमारा गेटर मेथड बन के तैयार हो गया। फाइन। तो ये हमारा डेटा टाइप है, सॉरी रिटर्न टाइप है। ये हमारा रिटर्न टाइप है जो स्ट्रिंग में स्ट्रिंग और इंटीजर, ये इंटीजर टाइप का है। तो ये हमारा इंटीजर रिटर्न टाइप है, ये स्ट्रिंग टाइप का तो स्ट्रिंग। और ये जो हम देख रहे हैं गेट मूवी, गेट कंपनी नेम, ये इसके मेथड्स के नाम है। फाइन। जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये हमारा गेटर है और रिटर्न करेगा यही चीज़। जैसे बजट है इसमें तो ये बजट को रिटर्न करेगा। फाइन। और अब हम सेटर बनाते हैं। तो मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ, सेटर पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल ए करता हूँ और ओके करता हूँ। तो हमने यहाँ पे सेटर मेथड भी बना लिया। फाइन। ये इसके वॉइड हमारा रिटर्न टाइप होगा यहाँ पे। फाइन। तो हमारा यहाँ पे सेटर बन के तैयार हो गया। तो हम अगर देख सकेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन का इतना काम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसको करने के बाद हम बहुत ही अच्छी चीज़ लेंगे यहाँ पे। वो क्या है, इसके इनपुट्स को लेंगे। बिना अभी क्वेश्चन को पढ़े से पहले, इस क्वेश्चन को पढ़ने के पहले हम क्या करेंगे, हम सारे इनपुट्स को देख लेंगे। हमने दिया है कितने, 4 एट्रीब्यूट्स। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 4 एट्रीब्यूट्स हैं और 3 स्ट्रिंग टाइप के और चौथी हमारी इंटीजर टाइप के। और हम इनपुट्स में देखेंगे तो हमें देखने को मिल रहा है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये 3 हमारी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू मिल रही है और जो चौथी मिल रही है ये इंटीजर टाइप की वैल्यू मिल रही है। फाइन। तो इस तरह काउंट करेंगे कितने हमारे सेट्स बन रहे हैं। तो फाइन। तो जैसे कि जनरली 4 सेट बनते हैं हर क्वेश्चन के। जैसे कि एग्जाम में मैं जितने देख के आया हूँ जनरली सभी में 4 ही सेट बने हैं। तो इसमें भी देख लेते हैं। तो इसमें हमें पहला सेट हो गया ये 1 2 3 4, ये दूसरा हो गया 1 2 3 4, ये तीसरा सेट हो गया 1 2 3 4, ये चौथा हो गया। ये 4 सेट के बाद हमें एक स्ट्रिंग वैल्यू को इनपुट करवानी है और स्ट्रिंग वैल्यू को हम देख के बता सकते हैं इस इनपुट के थ्रू कि ये हमारा, ये जो स्ट्रिंग थर्ड में लिया गया है जो कि हमारा जेनरे नाम से स्ट्रिंग हमने बनाई थी, वही इनपुट लिया गया है। फाइन। तो इतना हमने समझ लिया और अब हमें इनको इनपुट करवाएंगे थ्रू दी यूजर। फाइन। तो उसके लिए हम आ जाएंगे अपने मेन के अंदर और सबसे पहले यहाँ पे बनाएंगे स्कैनर। एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट इन। फाइन। और अब आप देखेंगे कि मैंने इंपोर्ट को लिखा नहीं, मैंने जब स्कैनर पे क्लिक किया तभी हमारे बन के आ गया।
तो फाइन, तो आपको एक फाइल ही सिर्फ इंपोर्ट करनी है, वो स्कैनर की जगह पे आप एस्ट्रिक लिख दीजिए, जिससे कि अगर हम एरे यूज करें तो ये आसानी से उसको भी डिटेक्ट कर ले और उसको भी इंपोर्ट कर ले ऑटोमेटिकली। फाइन, और उसके बाद हम बनाते हैं मूवी नाम से एक ऑब्जेक्ट। मैं इसको नाम दे देता हूँ ARR इज इक्वल टू न्यू मूवी। हमने कितना सेट काउंट किया था? 4 सेट। फाइन, तो हमने 4 लिखा। हम एक लूप लगाते हैं इन मल्टीपल वैल्यूज को मल्टीपल टाइम्स इनपुट करवाने के लिए। फाइन, तो मैं लिखता हूँ इंट आई इज टू 0, आई इज लेस देन, हमें जाना कहाँ तक है? एरे एरे की लेंथ तक। तो मैं लिखूंगा ARR डॉट लेंथ देन आई प्लस प्लस। फाइन, तो हमने लूप लगा लिया। अब हमें इन चारों वैल्यू को मल्टीपल टाइम्स इनपुट करवानी है, जो हमने 4 सेट देख रहे थे उनको। तो हमारी जो पहली वैल्यू थी ये स्ट्रिंग टाइप की थी, तो हमने लिखा स्ट्रिंग, ये हमारा वेरिएबल नेम है, इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। फाइन, तो ये हमारा पहला सेट का पहला इनपुट हो गया, स्ट्रिंग b इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। तो ये हमारा दूसरा हो गया, जो आपको स्पेस देखने को मिल रहा है यहाँ से मिल रहा है। फाइन, तो इसी तरह हम तीसरा स्ट्रिंग ले लेंगे, c इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। ये हमारा थर्ड हो गया। अब हमारा फोर्थ किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का, तो हम लेंगे इंट d इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। अब हमने यहाँ पे करवाई है एक इंटीजर वैल्यू को इनपुट। तो जैसा कि रूल हमने पढ़ा है एग्जामिनेशन में कि कोई भी हम अगर इनपुट करवाते हैं इंटीजर वैल्यू को, तो उसके बाद हमें नेक्स्ट लाइन करना जरूरी होता है। तो फाइन, तो उसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे SC डॉट नेक्स्ट लाइन। हमने यहाँ पे जब हमें कौन सी वैल्यू मिली? इंटीजर टाइप की, तब हमें न्यू लाइन भी कर दिया। और ये हमारा जो ARR है अभी नल है, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू भी पास हमने नहीं की है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ARR ऑफ I इज इक्वल टू न्यू मूवी। अब इसके अंदर हम पास क्या करेंगे? हम पास करेंगे जो हमने यहाँ पे वेरिएबल्स बनाए हुए हैं, A B C और D। फाइन, मैं लिखूंगा A B C और D। फाइन, अब हमारा जो ये एरे ये नल नहीं है, इसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं जो कि हम यूजर से इनपुट करवाएंगे। और अब हम यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमें एक और वैल्यू को इनपुट करवाना था। इसको हम लूप के अंदर नहीं लिख सकते, क्योंकि लूप के अंदर लिख देंगे तो ये मल्टीपल टाइम्स हमारा चल जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ एक बार उसको इनपुट करवाना था। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रिंग, इसमें हम सिंपल नाम ले लेते हैं इसका, जेनरेट इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। फाइन, तो जैसे कि हमने बात किया था कि हमें कितने कोड फिक्स होते हैं हर एक क्वेश्चन में लिखने को, तो वो इतने ही कोड होते हैं जो कि हर एक क्वेश्चन में फिक्स होते हैं लिखना। ठीक है, जो इतना हमने ये इतना कोड लिखा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें सिर्फ एट्रीब्यूट चेंज होते हैं आपके। ऑन द बिहाफ ऑफ एट्रीब्यूट आप कंस्ट्रक्टर नेम बनाएंगे, उसी तरह गेटर और सेटर बनाएंगे। फाइन, और उसी तरह की वैल्यूज को इनपुट कर देंगे थ्रू दी इनपुट पैरामीटर्स, जिस प्रकार के आपके इनपुट पैरामीटर्स होंगे। फाइन, तो इतनी चीज हमारी हर एक क्वेश्चन में होती है कॉमन। अब हमें बनाना होगा यहाँ पे मेथड। कौन सा मेथड? जो इसमें हमने बताया गया होगा। फाइन, तो मेथड बनाने के लिए हम बनाएंगे मेथड, देखिए इस ये और हमारा मेन है, ये वाला मेन। फाइन, इस मेन के हम बाहर बनाएंगे मेथड और कॉल करेंगे इसके अंदर से। फाइन, तो मैं इसको कमेंट आउट करके बता देता हूँ, कॉल दी मेथड हियर। फाइन, और मैं एक और बना देता हूँ यहाँ पे, इम्प्लीमेंट दी मेथड हियर। तो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे और यहाँ से हम उसको कॉल करेंगे। तो ये तरीका होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना एक्चुअल क्वेश्चन, क्योंकि अभी हमने कोई क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, हमने सिर्फ ये जो एट्रीब्यूट दिए गए हैं सिर्फ इनको डिफाइन किया हुआ है और गेटर और सेटर बनाया हुआ है। अभी हमारा मेन क्वेश्चन ये है। फाइन, तो ये हमारा इम्प्लीमेंट करने के लिए होगा और ये हमारा उसको कॉल करने के लिए होगा। जनरली यही होता है। यहाँ पे बोला जा रहा है क्रिएट क्लास सॉल्यूशन एंड इम्प्लीमेंट स्टैटिक मेथड गेट मूवी बाय जेनरेट फाइंड इन द सॉल्यूशन क्लास। तो हम जैसे कि ऊपर अभी हम देख रहे थे जहाँ पे हमने मेन क्लास लिखी हुई थी, फाइन, उस क्लास के अंदर हमें बनाना है ये। ठीक ठीक,
गेट मूवी बाय जनरे, और ये किस टाइप का मेथड है हमारा, स्टैटिक मेथड है। तो हम एक लाइन को हमने पढ़ा, अब इसको हम वहाँ पे कोड लिखेंगे इसका। तो हम ये आए मेन क्लास है हमारी, जो कि सॉल्यूशन बोला जा रहा था। फाइन, तो हम इसके अंदर आए और हमने यहाँ पे जो कॉपी किया था उसको कर दिया पेस्ट। फाइन, और ये हमारा स्टैटिक मेथड है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक। फाइन, अभी इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, क्या वैल्यू होगी, अभी हमने आगे क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, हमने इतना पढ़ा और इतना हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। फाइन, अब हम सेकेंड लाइन इसकी पढ़ते हैं। बोल रहा है दिस मेथड विल टेक एरे ऑफ मूवी ऑब्जेक्ट। फाइन, ये बोल रहा है एरे ऑफ मूवी ऑब्जेक्ट एंड जनरेट स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर। तो हमें दो पैरामीटर इसके अंदर पास करने हैं, एक हमारा मूवी नाम से होगा, ठीक, ये एरे ऑफ मूवी ऑब्जेक्ट होगा बेसिकली, और दूसरा हमारा जो स्ट्रिंग पैरामीटर होगा वो होगा हमारा जेनरे नाम से। फाइन, तो इस लाइन को हमने पढ़ा, अब इस लाइन को हम करेंगे यहाँ पे इम्प्लीमेंट। तो मैं इसके अंदर लिखूंगा मूवी। फाइन, और हमने जो बनाया था वेरिएबल का नाम हमने वो डाल दिया, और हमें दूसरा जो वेरिएबल लेना है वो जेनरे नाम से लेना है, जो कि टाइप होगा जिसका स्ट्रिंग। फाइन, तो इतना हमने पढ़ा था, इतना ही करना था, तो इतना हमने काम कर दिया। अब आगे हम अगली लाइन पढ़ते हैं। बोल रहा है एंड विल रिटर्न अनदर एरे ऑफ मूवी ऑब्जेक्ट, मतलब कि हमें दूसरा एरे ऑफ मूवी ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें हमें ये रिटर्न करवाना होगा। फाइन, तो हम करेंगे क्या, हम बनाएंगे दूसरा एरे ऑफ मूवी को ऑब्जेक्ट और उसी को करेंगे रिटर्न। फाइन, तो मैं इसके अंदर आता हूं और मैं यहाँ पे लिखता हूं स्ट्रिंग ARR2 नाम से हम बनाते हैं दूसरा, इज इक्वल टू न्यू, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिखना है। फाइन, यहाँ पे मैंने लिखा स्ट्रिंग, और इसके अंदर पास करेंगे फिलहाल 0 इंडेक्स। फाइन, और अब मैं लूप लगाता हूँ यहाँ पे, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इस लेसन हम जाना कहाँ तक है, हमें ARR की लेंथ तक जाना है, तो मैं लिखूंगा ARR डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और हमें रिटर्न क्या करना था, अनदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। फाइन, तो हम रिटर्न करेंगे जो दूसरा हमने यहाँ पे बनाया हुआ है ARR ऑफ 2, तो हम लिखेंगे यहाँ पे रिटर्न ARR2, हमने इसको रिटर्न करा दिया। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे एरर हमें मिल रही है। एरर क्यों मिल रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ अभी डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, तो मैं इसको डिक्लेयर कर देता हूँ। जैसे हमने किस नाम से बनाया हुआ है, स्ट्रिंग, अभी पढ़ लेते हैं तो आगे सॉल्व करते हैं उसको। ठीक है, ये देखिए एंड विल रिटर्न अनदर एरे ऑफ मूवी ऑब्जेक्ट। फाइन, तो हमने जो स्ट्रिंग बनाई थी हमें वही वहाँ पे इनपुट करना है। फिर लिखा हुआ है वेयर द जेनरे स्ट्रिंग, या कंडीशन दी गई है। अब कंडीशन दी गई है, इसमें भी बोला जा रहा है कि वेयर द जेनरे स्ट्रिंग मैचेस विद द ओरिजिनल एरे ऑफ मूवी ऑब्जेक्ट जेनरे एट्रीब्यूट। फाइन, तो ये बोल रहा है कि हमारा जो ओरिजिनल एरे होगा उसको हमें मैच कराना है जो हमने इनपुट करवाया हुआ है अभी अभी। फाइन, और ये किस तरह है, केस इनसेंसिटिव है। फाइन, तो हम ये ऐसे बोल रहा है कि हमें जो ये है मिल रहा है, ये हम जो कंस्ट्रक्टर है। फाइन, उठानी वैल्यू कहाँ से है, इसको एक वैल्यू उठानी है इसको यहाँ से, क्योंकि ये यहाँ से लेगा एक वैल्यू, और एक हम यहाँ पे जो इनपुट कर रहे हैं ये, इन दोनों वैल्यू को मैच कराएगा। अब इसको किस तरह कराएगा वो देखते हैं, पहले इसको हम रिटर्न टाइप लिख देते हैं। फाइन, और अब मैं इसके अंदर एक लगाता हूँ कंडीशन, इफ हमें लेना क्या है, ARR ऑफ आई डॉट, हमें किसकी वैल्यू लेनी थी, जेनरे की, जैसे कि मैंने अभी बात किया था, हमें इक्वल्स चेक करने हैं, तो मैं लिखूंगा डॉट इक्वल्स इग्नोर केस। इससे क्या होता है कि हमारा कैपिटल और स्मॉल लेटर की जो वैल्यू होती है उसको सेम मानता है ये। और फाइन, और हमें किसके इसमें ले जानी है, इसमें, तो ये जेनरे लिखा हुआ है। फाइन, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे जेनरे। तो ये हमारा काम हो गया यहाँ पे। उसके बाद हमें क्या देखना है, आगे देखते हैं। तो देखिए हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज़ों को समझ लिया, लेकिन अभी उसके अंदर हमें क्या पास करना है वो अभी खाली है वहाँ पे। फाइन, तो जितना इसमें बताया गया था उतना तो हमने काम कर लिया अभी, लेकिन रिटर्न कराना हमें बचा था।
रिटर्न कैसे कराना है और उसको कॉल कैसे करना है। अगर मैं भी डायरेक्ट कर दूंगा तो शायद कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी वहाँ पे, क्योंकि समझ नहीं आएगा वहाँ पे किस तरह काम कर रहा है। फाइन, तो ये मैं इसको पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं उसको वहाँ पे डिफाइन करूँगा। फाइन, तो बोला जा रहा है बिफोर कॉलिंग दी गेट मूवी बाय जेनरे मेथड। तो हमने इसको कॉल करने के पहले क्या करना है, रीड वैल्यूज फॉर 4 मूवी ऑब्जेक्ट्स रेफरिंग दी एट्रीब्यूट्स इन दी अबव सीक्वेंस। तो हमने पहले ही रीड करा ली है अपनी वैल्यू को, जो हमने अपने मेन के अंदर वैल्यू को इनपुट करवाना था, वो हमने काम पहले करवा लिया है अलॉन्ग विद द स्ट्रिंग जनरे। फाइन, तो हमने स्ट्रिंग को भी सिंगल वैल्यू जो इनपुट करवाना था वो भी हमने इनपुट करवा लिया है। फाइन, तो इतना काम तो हमने कर चुके हैं पहले से ही। अब हम इधर देखते हैं, देन कॉल द गेट मूवी बाय जनरे। हमें कॉल करना है इस मेथड को। फाइन, क्योंकि हमें प्रिंट भी करवाना है उन सारी चीज़ों को। And write logic in the main method to print high budget value if the movie budget attribute is greater than this number। अगर इससे ज़्यादा हो तो हम बोलेंगे हाई बजट वैल्यू है, इल्स प्रिंट लो बजट वैल्यू। फाइन, तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें एक कंडीशन लगानी है यहाँ पे, हम इसको समझते हैं ये। ठीक है, हमें एक कंडीशन लगानी है जहाँ पे हम चेक करेंगे किसकी वैल्यू को, बजट की वैल्यू को, जो हमारी बजट है उसको हम चेक करेंगे कि इससे ज़्यादा हो तो हाई बजट कर दो, नहीं तो लो बजट कर दो। फाइन, मैं आ गया इसके अंदर, मैं इसके अंदर लिखता हूँ इफ ARR ऑफ आई डॉट गेट बजट। हम गेट बजट लेंगे ग्रेटर देन, किससे ज़्यादा हो, हमने जो कॉपी किया था वही हम यहाँ पे कर दिए पेस्ट। फाइन, अगर इससे ज़्यादा हो तो हमें क्या करवाना था, हाई बजट वैल्यू को प्रिंट करना था। लेकिन हमने एक और चीज़ वहाँ पे देख रहे थे कि हमें वो वैल्यू को दूसरे किसी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में भी डाल के रिटर्न कराना था, जैसे कि हम यहाँ पे रिटर्न करा रहे हैं। फाइन, तो मैं यहाँ पे जो दूसरा हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट लिए हैं उसमें उस एरे की वैल्यू को कर दूंगा कॉपी। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ARR2 इज इक्वल टू एरेज डॉट कॉपी ऑफ एक फंक्शन होता है जो पर्टिकुलर वैल्यू को कॉपी कर लेता है। फाइन, उसके बाद लिखूंगा ARR2 कॉमा ARR2 डॉट लेंथ +1। फाइन, इसकी लेंथ +1 तक हम जाएंगे। उसके बाद मैं इस ARR2 में उस वैल्यू को डाल दूंगा। तो मैं लिखूंगा ARR2 डॉट लेंथ -1। और इसमें अगर हमें ऐसा मिल जाता है कंडीशन तो हमें क्या देना था, हमें हाई वैल्यू यहाँ पे देनी थी। तो मैं लिखूंगा हाई बजट BUDGET हाई बजट वैल्यू। वो स्पेलिंग मैं देख लेता हूँ कुछ ऊपर नीचे ना हो। फाइन, तो मैं इसी को कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फाइन, जैसे कि इसमें भी कोई प्रॉब्लम ना आए हमें, मैंने वही लिखा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सेमीकोलन लगा दिया। अगर ऐसा हो तो हमें हाई बजट वैल्यू को प्रिंट कर दे, अगर इस पर्टिकुलर वैल्यू से अगर कोई छोटी वैल्यू हो, फाइन, तो हमें लो बजट प्रिंट कराना है। तो मैं सिंपली करूँगा इसी को कॉपी। फाइन, तो किया मैंने कॉपी और मैंने इल्स लगाया और मैंने इसी को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फाइन, तो हमने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया और अभी इसमें हम सिर्फ लिखेंगे लो बजट वैल्यू। तो हम एक तरह से देखेंगे हमने इस पर्टिकुलर मेथड को इम्प्लीमेंट तो कर दिया। फाइन, इस पर्टिकुलर मेथड को जो हमारा था गेट मूवी बाय जनरे, इसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब हमें इसको कॉल करेंगे। फाइन, तो हमने सारी चीज़ यहाँ पे लिख ली, अब हम इसको कॉल करेंगे। तो हमारा मेथड का नाम क्या था वो देखते हैं। तो हमारा मेथड का नाम था गेट मूवी बाय जनरे और इसके अंदर हमें पास क्या करना है, हमें पास करना है ARR और जनरे। फाइन, इसको हम किसी वेरिएबल में डाल देते हैं, लेट से रिजल्ट नाम के वेरिएबल में हमने डाल दिया और इसका जो टाइप होगा वो हमारा जो हमने बनाया है स्ट्रिंग, इस टाइप में आएगा। फाइन, और अब हमें प्रिंट कराना है इनकी वैल्यूज को। तो मैं इसमें एक लूप लगाऊंगा, लिखूंगा फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 i इज लेस देन। अब हमें ARR की लेंथ तक नहीं जाना है, अब हमें RES जो हमने बनाया उसकी लेंथ तक जाना है। फाइन, i++। फाइन, और अब
इसी को मैं यहाँ पे करा दूंगा प्रिंट। तो मैं लिखूंगा RAS ऑफ I को यहाँ पे करा दो प्रिंट। फाइन। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसी को कॉल कर दिया यहाँ पे, तो हमारा कोड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एक बार इसको हम रन कराते हैं। उसके पहले हम इसके जो इनपुट्स हैं इनको कॉपी कर लेते हैं, ताकि हमें इनपुट को टाइप ना करना पड़े, और देखते हैं सक्सेसफुली रन होता है या कुछ एरर जनरेट करता है अभी। फाइन। तो मैंने यहाँ पे सिंपली रन पे क्लिक किया, और थोड़ा सा टाइम ले सकता है। ये हमारा कंपाइल तो हो गया सक्सेसफुली। अब देखते हैं इसका जो आउटपुट है वो हमारा सही आता है या कुछ अभी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। फाइन। तो मैंने इसको पेस्ट किया, और हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है हाई बजट मूवी। फाइन। तो आप देख सकते हैं हमने इनपुट वही किया है जो इसमें बोला था, और हमारा जो आउटपुट आने वाला था वो था हाई बजट वैल्यू 2 टाइम्स। फाइन। जो कि हमारा 2 टाइम्स आउटपुट आ रहा है। तो ये हमारा सॉल्यूशन था, सॉरी ये हमारा आउटपुट था, जो कि बिल्कुल सही आ रहा है। ये हमारा क्वेश्चन था। फाइन। तो हमने किया क्या, एक बार इसका फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने सबसे पहले बनाया ये एट्रीब्यूट्स, उसके बाद इसमें कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद हमने गेटर और सेटर बनाया। फाइन। वो आप सीख सकते हैं, हर एक क्वेश्चन में हमारा सेम होता है, जो कि इतना पार्ट हमारा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। इसमें एक भी एरर नहीं आती है जनरली स्टूडेंट की, इतना बहुत ही ईजी होता है ये। उसके बाद हमने किया था, हमने इनपुट कराया था सारी वैल्यूज़ को। फाइन। तो इनपुट कराने के लिए इतनी सारी चीज़ें, ये यहाँ तक चीज़ें हमने कॉपी सेम सेम होती है, तो हमने इनपुट करवा लिया। उसके बाद हमने किया था मेथड को इम्प्लीमेंट, जो कि ये लिखा हुआ है। हमारा मेन होता है मेथड को इम्प्लीमेंट करना ही। फाइन। जो कि स्टूडेंट्स यहीं पे थोड़ी गलती करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे इसे मेथड को कर दिया कॉल, और उसको करा दिया प्रिंट। फाइन। तो हमने टोटली यही किया है अपने क्वेश्चन में। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो अगर वीडियो आपके हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।